नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक है। सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दा आपको पता ही है, बेटी का हक और जो मेरे साथ धोखा हुआ है, सिंदूर का हिसाब। उसके लिए जंग जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। इंसाफ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज से है ना, मैं कमेंट है उनका जवाब देना शुरू करूँगी। जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इस मैटर में इन्वॉल्व हैं। अब तो मोस्टली सब हट गए हैं, बस दो ही लोग बचे हुए हैं, सीमा और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड भी लाइव में आके बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे और कोई काम की बात नहीं कर रहे थे, ना बेटी के हक के लिए बात कर रहे थे और ना उन्होंने जो मुझे चीट किया उस मुद्दे पे बात कर रहे थे। जो जो गलत ब्लेम जैसे पहले बिचौलिए ने मिल के लगाए, वो सब प्रूफ करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं मुझे गलत ठहराने की कोशिश की जा रही थी। जब मैं यहाँ आई हूँ, मैं सही हूँ, मेरा मुद्दा है, मेरा चैनल है, मैं बोलती रहूँगी और जो चीज़ मुझे गलत लगेगी मैं अपने चैनल पे कभी अलाउ नहीं करूँगी। अगर कोई भी इंसान काम की बात करेगा, अच्छी बात करेगा, सामाजिक तौर से, लीगल तौर से बात करेगा, उसका वेलकम है। अगर नहीं करेगा तो बकवासबाजी किसी की भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। हस्बैंड तभी तक है, रिस्पेक्ट तभी तक है जब वो फ़र्ज निभाए, जब वो बीवी की रिस्पेक्ट करे, बच्चों की रिस्पेक्ट करे, ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करे। अगर वो सब चीज़ें भूल गया है तो फिर हमें भी उसका ज़्यादा गंद सुनने की ज़रूरत नहीं है और इतनी भी मजबूरी नहीं है कि मैं सुनती रहूँ उसकी ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं इसकी बहन के एक कमेंट पे। अब मैं सारे जो भी पहले के भी कमेंट थे एक एक करके सबका रिप्लाई दूंगी। 2 दिन मेरे को टाइम नहीं था, मैं नहीं दे पाई। तो यहाँ पे एक कमेंट इसकी बहन ने लिखा हुआ है, ये वाली आईडी पे, इस वीडियो पे, इसी आईडी से देख लेना। इसकी आईडी है सीमा राठी I9Y। ठीक है, कोर्ट में आ, वहाँ सारे सबूत दिए जाएंगे तुझे। ठीक है, फिर हमारा समाज हमारे साथ था और अभी भी है। ये तू है कौन जिसे प्रूफ दिया जाए? सबसे पहले तो मैं तेरे को बता दूं सीमा, मेरा मैटर है मेरे हस्बैंड के साथ। तू है तीसरी तेलन, कोई मतलब नहीं है तेरा। ये चीज़ तेरे को समाज के अंदर भी प्रूफ हो गई है और तेरे को कानून के अंदर भी हो जाएगी। फिर भी अगर तेरे दिमाग नहीं है, तेरे को चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो तू लगी रहे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तेरे से कोई सबूत चाहिए, ठीक है, और ना तेरे से कोई सबूत मैंने मांगे। तेरे सबूत इतने ही हैं जो तूने मेरी आईडी पे गलत सलत मैसेज किए हैं। जो तेरा केस होगा, जो तूने एलिगेशन लगाए हैं, तो वो प्रूफ करते रहना, वो तेरा काम है। नहीं करेगी तो तेरा जो समाधान है वो फिर कानून करेगा। ठीक है, तू कर पाए नहीं कर पाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई है, आज तक मेरे पास डिवोर्स पेपर नहीं है, तो प्रूफ मेरे पास है। तेरा प्रूफ मुझे नहीं चाहिए, तेरा प्रूफ तू डाल डस्टबिन में और कोई मतलब नहीं है। और ये सारे जो फालतू के कमेंट कर रही है, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। और मैं है ना एक एक करके ये जो जितने भी कमेंट है सारे क्लियर करूँगी। और कोर्ट ना तेरे से सबूत मांगेगा इस बारे में, हस्बैंड और वाइफ के बारे में। तेरी शादी नहीं हुई है मुकेश के साथ, ठीक है, मेरी शादी हुई है, मैं लीगल वाइफ हूँ और आज भी मैं लीगल वाइफ हूँ। ठीक है, गलत काम उसने किया है। अगर तू किसी रखेल को लेके आई है या गलत तरीके से किसी लड़की को लेके आई है, गलत तरीके से तूने घुसपैठ कराई है घर के अंदर, तो उसके लिए तू प्रूफ दे देना, तो वो तेरा और उसका मैटर है। मेरे मामले में तू कोई प्रूफ नहीं दे सकती। मेरे पास शादी का प्रूफ है, मेरे पास बच्चों का प्रूफ है और मेरे पास मेरी शादी आज भी लीगल है, उसका प्रूफ है। तो अब तू ये है ना अपना जो फालतू का एंड वेंड जो बोलती रहती है ना प्रूफ, तो तेरे से प्रूफ नहीं मांगेगा कानून। तू क्लियर कर ले, कानून को समझ ले। कानून मेरे से प्रूफ मांगेगा कि आप इसकी वाइफ हैं, इसने धोखा दिया, ये यहाँ पे आके बच्चे बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो तेरे को ये बात क्लियर हो गई है। और समाज हमेशा सच के साथ होता है। 2-4 लोग जो गधे होते हैं उनके साथ समाज नहीं चलता है, याद रख इस बात को। समाज सही लोगों के साथ चलता है और जो चीज़ सही होती है, चाहे वो अकेला इंसान खड़े रहे, चाहे उसके साथ समाज खड़ा रहे ना खड़ा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समाज में हमेशा सही चीज़ें चलती है, समाज हमेशा सही के साथ होता है। 2-2 बार 3-3 बार शादियां करना, बच्चे को धोखा देना, बीवी को धोखा देना, समाज ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होता। तो समाज की तेरे को ABCD भी नहीं पता है, तो ये बकवासबाजी यहाँ पे मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। तेरे को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं ना तेरे को और भी
कमेंट का जवाब देती हूँ। तूने पहले भी 1-2 बार मेरे को बोला है, मैं तेरे को बाकी सारी जगह ना कमेंट का जवाब एक एक करके तेरा सारा दूंगी, लेकिन तूने पहले 1-2 बार मेरे को बोला है पीएन कौशिक के बारे में, ठीक है। अब मैं जनता को बताती हूँ पीएन कौशिक कौन है। पीएन कौशिक, प्रेम निवास कौशिक, वो मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल लगते हैं। उन्होंने रिश्ता कराया था, वो बीच में थे, ठीक है। वो 80 साल के इंसान हैं, ठीक है। और तेरे घर में ये रिवाज है सीमा, ठीक है, कि गलत काम करना, गलत ब्लेम करना, और ये समाज के सामने प्रूफ भी हो गया है। हम है ना बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी वो मेरे बाप समान है और रहेंगे हमेशा। और जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम लोगों ने यही सब गलत एलिगेशन लगा के और सोचा कि यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अगर तू ये बता, मेरे अंकल तेरे को गलत लगते थे ना, तो जिस दिन मेरे अंकल देखने के लिए आए थे ना मुकेश ने, उस दिन तेरे माँ बाप ने क्यों नहीं मना किया, क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, जब शादी हो गई थी उसके बाद भी तेरा भाई उनके पीछे पीछे बहुत घूम रहा था कि अंकल आप तो इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, मुझे जॉब दिला दो, जॉब दिला दो। क्यों घूम रहा था? पॉइंट नंबर 2, अगर वो गलत था तो क्यों घूम रहा था इसके साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर आज भी तेरे पास कोई प्रूफ है कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये बात है ना, तू प्रूफ करके दिखा। उस बुढ़िया ने भी बोली थी कि मैं उनके साथ चली गई थी, हो गई थी। जब इंसान कोई फॉरेन में बैठा होगा, एक बंदा इंडिया में बैठा, तो वो भाग कैसे सकता है? तो कानून के अंदर, समाज के अंदर ये प्रूफ करके दिखा दे, ठीक है। हमारे संस्कार इतने घटिया नहीं है कि हम बाप की उम्र के इंसान के साथ गलत काम करें, ठीक है। तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे को क्या लग रहा है कि अगर तुम लोग ऐसे कमेंट करोगे तो वो आके कहीं पे कोर्ट कचहरी में मेरा साथ नहीं देंगे या मेरा परिवार का साथ नहीं देंगे या वो शर्माएंगे? वो बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, उन्होंने बोल दिया है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो ये बिचौलन थी ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस अंकल का नाम लिया है। अभी है ना, सिर्फ हम चीज़ें ट्रायल पे रखी हुई हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम बहुत तरीके से अच्छे से चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हम उन कमज़ोर इंसानों में से नहीं हैं। कमज़ोर इंसान होता है थोड़ा सा हुआ भाग लिया, यहाँ भाग लिया, वहाँ भाग लिया। कमज़ोर इंसान ऐसे भागता है। हम है ना मजबूती से पहले काम करते हैं, बेसिक काम करते हैं, और उनका नाम उन्होंने भी ले रखा है। तो मैं कहीं ना कहीं उनको भी हिंट देना चाहती हूँ, कल को ऐसा ना हो, ठीक है। मेरे केस में तो ठीक है, आगे सारी चीज़ें प्रूव होंगी, इंटेंशन इनका दिया जाएगा, सारी वीडियोस हैं मैं दूंगी, वो तो मेरे को करना ही करना है। इसके अलावा अंकल का नाम लेके भी बोल रखा है, तो कहीं वहाँ पे भी प्रूफ ना हो या कोई केस अंकल की तरफ से भी ना आ जाए, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है। क्योंकि किसी इंसान की इज्जत उछालना बिना बात के, बिना प्रूफ के गलत है। अगर किसी ने रिश्ता कराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको उल्टे सीधे ब्लेम करोगे। उसने घर बसवाया है, ठीक है। अगर तेरा भाई नालायक है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम उसका ब्लेम किसी और को थोपोगे। अब सोनिया सामने लेके आ गए, तुम लोग 2-2 3-3 रखेल ले आए, 2-2 3-3 बार तुम लोग ऐसे हाथ से कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना ब्लेम अब दूसरों के ऊपर डालना शुरू करोगे और कोई एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। गलत के लिए कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमेशा उठाएगा। और जिस इंसान को अगर टारगेट किया जाएगा, तो मेरे अंकल ने बोला है बिल्कुल क्लियरली कि केयरफुल कर दे इन लोगों को, थोड़ा हिंट करके कि मेरा नाम लेके अगर कुछ ये वीडियो बनाते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो कल को मैं भी एक्शन ले सकता हूँ। और जिस बिचौलिए ने भी बनाई है या जो पंचायतनों ने बनाई है, जो भी है ये XYZ जो बना रहे हैं, तो फिर कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। हम आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, ठीक है। हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम चीज़ों को पहले सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं, समाज के सामने रखते हैं। उसके बाद अगर कोई गलत एलिगेशन लगाया जाता है तो फिर प्रूफ भी करने की हिम्मत रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग मत बोलिए, आप बोलिए, अगर गलत लगता है बोलिए, लेकिन प्रूफ भी रखिए और प्रूफ आगे कीजिए भी। फिर बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, गर्दन बहुत जल्दी पकड़ ली जाएगी आप लोगों की। झूठ बोलना बहुत आसान है और भाग जाना बहुत आसान है, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको केयरफुल हो गई होगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे केस के रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कल कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट रखती हूँ, कहाँ कहाँ जाके कमेंट करते हैं वो भी रखती हूँ। तो अपने प्रूफ तैयार रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोग दिखा दीजिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दिखा देंगे। कानून दोनों तरफ से हर किसी के लिए होता है, ठीक है। जिसकी जो जगह थी भगवान ने उसको वहीं पहुंचा दिया, तू सिर्फ यहीं भोकेगी पूरी ज़िंदगी। ये ऑर्डर मिस्टर कौशिक को दिया हमने, तुम्हें दियो हमें नहीं। ये इसने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे, इस लड़की ने,
तो मैं बताना चाहती हूँ समाज के सामने कि जो इंसान 80 साल का इंसान को ये ब्लेम कर सकते हैं, जो बच्चे का एक छोटी सी मेरी कन्या है उसके बारे में नहीं सोच सकते, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इंसान है। और तू अभी क्या कह रही है कि जिसकी जो जगह थी भगवान ने वो पहुँचा दिया। अभी जगह डिसाइड नहीं हुई मैडम, अभी डिसाइड होनी है। किसकी कहाँ जगह है वो अभी लंबा सफ़र है, चिंता मत कर। जिसकी जो जगह होगी ना वो ठोर ठिकाने धीरे 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 जगह पे पहुँचता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ कहानी थोड़ी कुरेदी है मैंने, अभी स्टार्ट की है। अभी तुम लोग बाहर आए हो, अभी बहुत लंबा सफ़र है, इतना जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत लंबा सफ़र है। अगर तुम्हें ये लगता है कहीं पे किसी भी एक से, मैंने तेरे को पहले भी ये बात चैलेंज किया था, अगर तुम लोगों को ये लगता है मेरे अंकल के साथ मेरा कुछ गलत रिलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रूव ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेन में रहते हैं, तो ये प्रूफ ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ना उनके साथ मिली हूँ, ना कोई बात हुई है, ना कोई प्रूफ है तुम लोगों के पास। सबसे पहले तो 100% ये है। फिर भी हम कानून के अंदर मेडिकल कराने के लिए रेडी हैं। मैंने पहले भी बोला था तेरे को ये बात, और आज मैं फिर बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं मेडिकल करा दूँगी, ठीक है, मेरे अंकल भी मेडिकल करा देंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये होनी पड़ेगी, कोर्ट से पहले एक एफिडेविट बनवाएंगे, 5 करोड़ का जुर्माना रखाएंगे, छोटा मोटा खेल नहीं खेलेंगे। पनिशमेंट करनी है तो फिर सही करनी है इंसान को, क्योंकि हमें पता है सच्चाई क्या है। और तेरे को सीमा भोंकना बहुत आता है, तू भोंक, ठीक है। और मैं तेरे को अभी भी चैलेंज दे रही हूँ, मेडिकल कराएंगे बिल्कुल, ठीक है। मेडिकल में पीएन कौशिक अंकल का तो क्या, किसी का भी कुछ भी लिख जाए, कहीं पे भी ये हो जाए कि उर्मिला गलत है, कहीं पे भी प्रूफ हो जाए मेडिकल में, 5 करोड़ का तू एफिडेविट बनवा, रख तेरे अकाउंट में, और मैं रखती हूँ, और फिर चलते हैं। मेरी इज्जत मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा है, अनमोल है, फिर भी तू इतने की डील रख, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रख रही हूँ, ठीक है। और जो आगे का चैलेंज होगा वो बिल्कुल फेस किया जाएगा, डरने से चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें क्लैरिफाई करने से होंगी और समाज के सामने रखने से होंगी। मैं अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी कि वो मेरे पापा की उम्र के हैं, स्ट्रेस होता है, थोड़े एज्ड हैं, उनके भी बच्चे हैं, रेपुटेटेड बच्चे हैं, जो कि दोनों ही फॉरेन में सेटल हैं, बहुत अच्छी रेपुटेटेड फैमिली है। तो ये मत सोचो कि बार बार तुम नाम लेते रहोगे और तुम्हें कोई ऐसे ही छोड़ देगा। नाम हम इसलिए वो कर रहे थे चुपचाप कि एक बार कहीं ना कहीं कानून भी मान लेता है कि कहीं गलती से कर लिया, 2 बार कर लिया, अब आगे चीज़ें ना प्रूव भी करनी पड़ेंगी। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं कि किसी ने बोला और भाग लिया। अगर इतनी आसान होती ना तो तुम ये खेल मेरे साथ 10-12 साल से खेल रहे हो, तो अभी तक तुम्हारा पीछा छूटा नहीं छूटेगा। और आगे तो बहुत मजबूती से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? क्योंकि इस बार तुमने जो गलती की है, तुमने जो गलती करके एक्सेप्ट भी कर ली है ना समाज के सामने, वो सबसे बड़ी जीत है मेरे लिए, सबसे बड़ी जीत है। तो उसके बेसिस पे कार्रवाई चलेगी, और कार्रवाई एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने सोशल अपना मुद्दा उठाया, समाज के सामने रखी है, क्योंकि मैं चोर नहीं थी, मैंने आके चोर को पकड़ा है। अब चोर कुछ भी बड़बड़ाए, उसको 1 साल लगा ये बोलने के लिए भी, ये गलत सलत झूठ बोलने के लिए भी 1 साल लगा। कोई बात नहीं, तुम लोग बोलो, लेकिन मैं समाज के सामने सारी एक चीज़ बिल्कुल मोती की तरह क्लियर करती जाऊंगी। और जब मैं ये सच्चाई से सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, तो तुम्हारे मुंह पे ये एक ऐसा सच का तमाचा है, तुम्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, और तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हें पता है अभी क्यों शर्म नहीं आ रही है? क्योंकि तुम लोग इतने बेशरम हो चुके हो। अगर शर्म होती ना तो एक ही बीवी के साथ घर बस जाता, दूसरी के साथ बच जाता, फिर तीसरी के साथ। अब तीसरी को मुझे कुरेदना पड़ रहा है, और करना पड़ेगा, ठीक है। और तू ये मत मेरे को बोल कि कानून के अंदर मैं लेके जाऊंगी, तेरे को टाइम से लेके जाऊंगी, तुझे भी पता है ये बात, तेरे घर वालों को भी पता है, तेरे सारे समाज को भी पता है, लेके जाएगी, लेकिन सही टाइम पे लेके जाएगी, विथ प्रॉपर प्रूफ लेके जाएगी, और तुम्हारे मुंह से एक्सेप्ट किया हुआ प्रूफ है ना, उससे लेके जाएगी। देख, एक टाइम पे था तेरा पूरा परिवार गलत का साथ दे रहा था, अब धीरे धीरे सब हट गए ना, अब तुम्हें ही लोग बोलने लगे ना कि बच्चों की शादी भी करनी है, गलत है, हमें तो शर्म आने लगी। अब क्यों आने लगी? मेरे घर वालों को तो नहीं आती शर्म, मेरे परिवार को तो नहीं आती, मेरे गांव वालों को तो नहीं आती। सब मुझे बोलते हैं बोल बेटी, बोलना बहुत ज़रूरी है, ला इनको बाहर समाज के सामने, और मैं लाऊंगी, ठीक है। इसके लिए तुम मेरे ऊपर कुछ भी गलत एलिगेशन लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच सच होता है, सोना हमेशा सोना होता है, हीरा हमेशा हीरा होता है।
और मैं ऐसे ही हीरे की तरह चमकती रहूँगी और सोने की तरह मेरी वैल्यू अनमोल है, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। और मैं ऐसे ही आवाज़ उठाती रहूँगी और जिस दिन मुझे लगेगा कि आज मेरी आवाज़ यहाँ पे सुन ली है, मेरा काम संपूर्ण हो गया है और अब मुझे लीगली स्टेप पे रखना है, उस दिन मैं टक से रख दूँगी। पिछली बार भी महिला आयोग में मैंने रख दिया था, तुम लोग आए थे ना वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी रख दूँगी। जब तुम्हें पता है तब ये नहीं डरी तो अब क्यों डरेगी। अब तो मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है और मुझे समाज के बीच में दिखाना था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम इतने अच्छे बन रहे थे ना, कि ऐसे ऐसे लोग हैं इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है बेटी के साथ, मेरे परिवार के साथ। और समाज में बुलंद आवाज़ हमेशा रखी जाएगी। और फिर भी अगर तेरे को कोई डाउट है तो अपना रखती रहे। और कोई भी तुम लोग 3 शादियाँ, 5 शादियाँ, 10 शादियाँ, 50 शादियाँ कितनी भी बताओ, समाज के सामने प्रूफ रखो और कानून के सामने प्रूफ रखो, ठीक है। नहीं रखोगे तब तक मैं तुम लोगों को इस बात से फिसलने नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना। तुम बोलते रहो क्योंकि तुम्हें एक झूठ बोल देता है ना इंसान, तो उसके बाद हज़ारों झूठ बोलनी पड़ती है, उसके बाद एक सच बोलनी पड़ती है उसको, ठीक है। अब तुम ये झूठ बोलते रहो, लास्ट में तुम्हारा आके तुम्हें रुकना सच पे ही है। मैं पहले से ही सच पे खड़ी हूँ, तुम चक्कर काट के आ जाओ, तब तक मैं खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समाज में ऐसे ही मैं बुलंद आवाज़ उठाती रहूँगी और किसी को हक नहीं बनता मुझे या मेरे रिश्तेदारों को या बिचौली अंकल जिन्होंने रिश्ता कराया है गलत एलिगेशन लगाने का, जो कुछ पंचायतन भी बनी हुई है वो भी इनके बहकावे से सिखावे से, या उन्होंने कहानी बनाई या इन्होंने कहानी बनाई मुझे नहीं पता, ऐसे करके बोल रही है, तो स्टेप आगे का बहुत मुश्किल हो सकता है, देख लेना, आपके लिए भी। धन्यवाद।